हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कोडरमा के बंद पड़े पत्थर खदान से मिला लापता युवती का शव। कोडरमा जिले की पुलिस ने एक बंद पड़े खदान से एक युवती का शव बरामद किया है। नवल साहिब थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णाडी मौजा स्थित एक पत्थर खदान लंबे अरसे से बंद है। पुलिस ने बुधवार को युवती का शव बरामद किया है। मृतक युवती की पहचान पूर्णाडी निवासी कन्हैया साव की पुत्री 21 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवती 27 मार्च को दोपहर से अपने घर से गायब थी। इस संबंध में मृतका के पिता ने 28 मार्च को नवल साहिब थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करने का आवेदन दिया था। साथ ही पुलिस से खोजबीन की मदद की गुहार लगाई थी। युवती के परिजनों के द्वारा भी लगातार युवती की खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था। खोजबीन के क्रम में 3 अप्रैल की सुबह जब युवती के पिता उक्त बंद पड़े खदान पत्थर की तरफ गए तो उन्होंने पानी से भरे खदान में एक शव देखा। शव को देखकर वह चीख पड़े। उनके रोने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना नवल साहिब पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नवल साहिब थाना प्रभारी नितेश कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खदान से बाहर निकाला। घटना की सूचना पर अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे व मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया। मृतका के परिजनों के अनुसार घर में मामूली डांट फटकार की वजह से युवती घर से अचानक निकल गई थी। इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बंद पड़ा खदान 5 अप्रैल को जेएमएम कर सकता है अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक मात्र 3 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम 5 अप्रैल को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। 5 अप्रैल को जेएमएम विधायक दल की बैठक होनी है। कांकेर स्थित सीएम आवास में ये बैठक होगी। ये उम्मीद किया जा रहा कि जेएमएम अपने कोटे के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकता है। कांग्रेस ने लोहरदगा से सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा और हजारीबाग से जेपी पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक करता था गंदा काम, सहमी रहती थी बच्ची, ऐसे हुआ खुलासा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चौका थाना के सरकारी स्कूल से छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। स्कूल के शिक्षक पर ही आरोप है कि उसने 5वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। यह बात जब छात्रा के परिजनों को पता चला तो इस संबंध में चौका थाने में शिकायत की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर लगातार परेशान करने और गंदी हरकत करने की शिकायत अपने माता पिता से की थी, जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया को घटना की सूचना होने पर वह स्थानीय ग्रामीणों के साथ चौका थाना गए और शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत की। फिलहाल आरोपी शिक्षक फरार है। इस संबंध में चांडिल एसडीपीओ सुनील राजवार ने बताया कि इस मामले में लिखित शिकायत की गई है। मामले की जाँच हो रही है। दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाएगा। शिक्षक की हरकत की वजह से बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। माता पिता ने जब बच्ची को जबरन स्कूल भेजना चाहा तो बच्ची ने सारी बात घर वालों को बता दी, जिससे सुन परिजनों के होश उड़ गए और उन्होंने मुखिया से शिकायत की। टंडवा डिस्पैच ऑफिस से सीबीआई ने 2 लोगों को घूस लेते गिरफ्तार किया है। टंडवा डिस्पैच ऑफिस से सीबीआई ने 2 लोगों को घूस लेते गिरफ्तार किया। सीबीआई की टीम दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई। मिली खबर के मुताबिक दोनों से टीम पूछताछ कर रही है। बताया गया कि दोनों कोयले की ट्रांसपोर्टिंग को लेकर रिश्वत ले रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। आसमान से बरस रही आग, गिरिडीह में बढ़ती गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। अभी तो अप्रैल माह की शुरुआत ही हुई है, लेकिन सूर्य देवता आसमान से आग उगल रहे। सूर्य की बढ़ती तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह से दोपहर तक इतनी गर्मी पड़ रही कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी से लोग परेशान हैं। जरूरी काम ना हो तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। घर से निकलने से पहले लोग चेहरे को ढक ले रहे। गर्मी से बचने के लिए घरेलू नुस्खे भी अपना रहे। अप्रैल की शुरुआत में ही भीषण गर्मी देख लोगों को चिंता सताने लगी है कि मई और जून महीने में क्या होगा। लोकसभा चुनाव बहिष्कार के बैनर के साथ माओवादी समर्थक पलामू से गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव बहिष्कार के बैनर के साथ झारखंड के पलामू जिले की पुलिस ने एक माओवादी समर्थक को गिरफ्तार किया है।
छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को यह जानकारी दी है। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र से माओवादी समर्थक के पास से एक बैनर मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तार माओवादी समर्थक को जेल भेज दिया गया है। छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम ने बताया कि पलामू के एसपी रिश्मा रमेशन एवं विशेष शाखा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि माओवादी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य पिपरा थाना क्षेत्र के बनाही गांव से पंकज प्रजापति ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने संबंधित नक्सली समर्थक पोस्टर तैयार करके माओवादी संगठन को देने के लिए अपने घर में रखा है। उन्होंने बताया कि पिपरा थाना प्रभारी विमल कुमार के साथ पंकज प्रजापति के बनाही स्थित घर पर छापेमारी की गई। एक थैले में लाल रंग का कपड़ा मिला। दरअसल यह एक बैनर था जिस पर माओवादी संगठन के चुनाव के बहिष्कार करने की अपील करने की बात लिखी हुई थी। बैनर पर लिखा था 18वीं लोकसभा चुनाव का आम जनता बहिष्कार करे, जनता की नई जनवादी राज्य कायम करे, जल जंगल जमीन पर अपना हक कायम करना है तो मजदूर किसानों का अपना राज बनाना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना है तो मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त कर क्रांतिकारी जन कमेटी जनता के सरकार का गठन करने की बात लिखे। साथ बैनर के साथ कीपैड वाला मोबाइल फोन भी जब्त हुआ है। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का मुख्य शूटर विशाल चाईबासा से गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक निवासी ज्योति अग्रवाल की हत्या का मास्टरमाइंड विशाल कुमार को पुलिस ने बुधवार को चाईबासा से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने विशाल के साथ उसके एक साथी को भी हिरासत में लिया है। विशाल बागुन हाथू का रहने वाला है। वह पूर्व में सिद्धगोड़ा थाने में निजी चालक था। उसके बाद वह सीताराम डेरा थाना में निजी चालक का काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार विशाल कुमार ने 3 लाख रुपए पिस्तौल खरीदने के लिए रवि अग्रवाल से लिया था। उसके बाद उसने रोहित कुमार दुबे और पंकज कुमार साहनी को ज्योति की हत्या की योजना में शामिल किया। पूछताछ में विशाल ने स्वीकार किया कि ज्योति अग्रवाल की हत्या में वह शामिल था। रवि अग्रवाल के पूर्व चालक मुकेश मिश्रा ने उसे रवि अग्रवाल से मिलवाया था। इसके बाद 16 लाख रुपए में ज्योति की हत्या का सौदा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद वह झारखंड छोड़कर पश्चिम बंगाल भाग गया था। बुधवार को वह कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था, लेकिन इसी बीच चांडिल थाने की पुलिस ने विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में मृतका के पति व हत्याकांड की साजिशकर्ता रवि अग्रवाल समेत उसके निजी चालक मुकेश मिश्रा के अलावा शूटर रोहित कुमार दुबे और पंकज कुमार साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उल्लेखनीय की गत 29 मार्च को चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा में पलायक कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ज्योति अग्रवाल अपने दोनों जुड़वा बच्चे और पति रवि अग्रवाल के साथ मिनी पंकज होटल से खाना खाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान वारदात हुई। सभी वोटिंग सेंटर पर उपलब्ध होगी मेडिकल किट, पारा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पारा मेडिकल स्टाफ के साथ मेडिकल किट भी उपलब्ध होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग के एक दिन पहले मेडिकल टीम में संबंध रहेगी। मतदान केंद्रों भवनों में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के पास मतदाताओं और निर्वाचन कार्य में लगाए गए पदाधिकारी कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के लिए जरूरी दवाएं, ORS घोल व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। संबंधित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के चिकित्सक पदाधिकारी अपने क्षेत्र के एम्बुलेंस या किसी अन्य वाहन से पारा मेडिकल स्टाफ के साथ सभी मतदान केंद्रों पर एक्टिव रहेंगे। कहा कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा मतदान के एक दिन पहले से ही रहेगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति में निर्वाचन कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा रहेगी। सभी सिविल सर्जन संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सहमति से अपने क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी एवं उच्चतर सुविधा वाले अस्पतालों की सूची तैयार कर उनकी मैपिंग करा ले। आकस्मिक स्थिति में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज के लिए व्यवस्था रहे, ताकि निर्वाचन कर्मियों के लिए तत्काल बेहतर चिकित्सक सुविधा उपलब्ध रहे। विशेष परिस्थितियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। रांची के डोरांडा में कपड़ा दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। रांची के डोरांडा थाना क्षेत्र के डिबडी पुल स्थित कपड़ा दुकान में बुधवार की सुबह में आग लग गई। इसमें क्लच लाइफ स्टाइल टेक्सटाइल शॉप पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका है। डोरांडा पुलिस के अनुसार दुकान संचालक ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह में स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा। इस पर आग लगने की जानकारी दुकानदार को दी गई। दुकानदार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन सूचना मिलने के 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड का वाहन पहुंचा, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। संचालक को लाखों का नुकसान हुआ है। संचालक और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाया है। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम,
कोइलकेरा में 3 आईईडी को सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। कोल्हन क्षेत्र में छिपकर रह रहे दुर्दांत नक्सली मिसिर बेसरा और उसके साथी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन का शीर्ष नेता मिसिर बेसरा अपने साथियों के साथ कोल्हन क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा। इस दौरान लैंड माइंस भी बिछा रहा ताकि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कई विस्फोटक बरामद किए हैं, जिससे नक्सलियों के नापाक इरादों का खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि चाईबासा पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने मिलकर नक्सल विरोधी अभियान चलाया है, जिसमें कम से कम 3 आईईडी बरामद हुए हैं। एक आईईडी 2 किलो का, जबकि दूसरा 5 से 6 किलोग्राम का और तीसरा 8 से 10 किलोग्राम का आईईडी है। पुलिस ने इन विस्फोटकों को सुरक्षा की दृष्टि से उसी जगह नष्ट कर दिया जहां से ये विस्फोटक मिले थे। पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक मिसिर बेसरा अपने साथियों अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन और उसके दस्ते के अन्य सदस्य कोल्हन क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित 27 नेताओं को राहत। राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 11 अप्रैल 2023 को रांची में आयोजित सचिवालय मार्च मामले में आरोपी 27 भाजपा नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने सचिवालय मार्च मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए प्रार्थियों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता पार्थ जलान ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा ने सचिवालय मार्च का आयोजन किया था। कार्यक्रम पूर्व घोषित था, मार्च शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी बनाए। जो गलत है उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया। 53 किलो गांजा के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। बस में उड़ीसा से बिहार ले जा रहे थे नशीला पदार्थ। जय माता दी बस से बिहार के पटना, बेतिया और वैशाली में गांजा की तस्करी करने जा रहे 6 लोगों को जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर बस से 53 किलो गांजा बरामद किया गया है। बुधवार को केस का उद्भेदन करते हुए सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा के बलंगीर से कुछ लोग बस के जरिए गांजा लेकर सरकारी बस स्टैंड पहुंचे हैं। गांजा को बस के माध्यम से बिहार के पटना, बेतिया और वैशाली ले जाने की फिराक में है। इसके बाद डीएसपी भोला प्रसाद सिंह और साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार की अगुवाई में टीम के गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी करने पर बस स्टैंड से संजीव कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 7 किलो गांजा जब्त किया गया। इसके बाद डीएसपी भोला प्रसाद सिंह और साक्षी थाना प्रभारी संजय कुमार की अगुवाई में टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी करने पर बस स्टैंड से संजीव कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 7 किलो गांजा जब्त किया गया। वह बस से वैशाली गांजा ले जाने की फिराक में था। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने 2 जिलों से जब्त किए 36,56,900 रुपये। झारखंड में लोकसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने की पहल जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 2 जिलों से 36,56,900 रुपये जब्त किए हैं। 30,91,900 रुपये गिरिडीह जिले से बरामद हुए हैं, जबकि 5,65,000 रुपये लातेहार जिला से बरामद हुआ है। गिरिडीह जिले में अवैध नकद के परिवहन की रोकथाम के लिए बनाई गई टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत निमिया घाट और धनवार थाना क्षेत्र से एफएसटी टीम ने अलग अलग वाहनों से 30,91,900 रुपये बरामद किए हैं। इधर लातेहार जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के मुर्गीडीह पुलिस कैंप के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान ये केस बरामद हुआ है। ईडी ने योगेंद्र साव से आमदनी के स्रोत पूछे। विधायक अंबा प्रसाद से आज होगी पूछताछ। ईडी ने बुधवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के डिजिटल डिवाइस का डाटा निकाला। योगेंद्र साव से पूछताछ भी हुई। ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में योगेंद्र साव पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर हुए थे। ईडी ने बुधवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के डिजिटल डिवाइस का डाटा निकाला। योगेंद्र साव से पूछताछ भी हुई। ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में योगेंद्र साव
पूछताछ के लिए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में दिन के 11 बजे हाजिर हुए योगेंद्र साव की बेटी विधायक अंबा प्रसाद से गुरुवार को पूछताछ की जाएगी। बुधवार को अपने पिता के लिए खाना और दवा लेकर विधायक अंबा प्रसाद भी ईडी कार्यालय पहुंची थी। ईडी ने पूछताछ के क्रम में योगेंद्र साव से उनकी आमदनी के स्रोतों की जानकारी ली। इसके बाद छापेमारी के दायरे में शामिल की गई कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों और कंपनियों की आमदनी से संबंधित सवाल पूछे गए। कंपनियों के कामकाज से जुड़े सवालों के सिलसिले में योगेंद्र साव के जवाब विरोधी भाषी पाए गए। ईडी ने अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव उससे जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान हेवीकान प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अष्टभुज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, अष्टभुज श्रमिक, कामाख्या कंक्रीट, मैसेस अंकित राज और मैसेस एसके इंटरप्राइजेज नामक कंपनियों को निशाने पर लिया था। ईडी ने इन कंपनियों से जुड़े कई तरह के सवाल योगेंद्र साव से पूछे। साथ ही इन कंपनियों के साथ उनके संबंधों की जानकारी ली गई। ईडी ने अंबा और उसके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ हजारीबाग के विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकियों को मिलाकर एक एफआईआर दर्ज किया है। सीएम चंपा सोरेन ने कहा, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 नेता बीजेपी में शामिल हुए, इनमें 23 को तत्काल राहत मिल गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि विभिन्न तरह के आरोपों और कोर्ट का सामना कर रहे 25 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली और फिर इनको राहत पहुंचाने की कोशिश की गई या पहुंचा दी गई है। सोरेन ने कहा कि 25 से 23 नेताओं को तत्काल राहत मिल गई है। सीएम चंपा ने इस बाबत आगे कहा कि वाकई यह कमाल की वॉशिंग मशीन है। इसने भ्रष्टाचार के आरोपों एवं पापों को धोने में गंगा मैया को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं में लगभग सभी प्रमुख दलों के नेता हैं। अखबार के मुताबिक इन आरोपियों नेताओं में से 10 कांग्रेस से हैं। पिता के लिए खाना लेकर ईडी दफ्तर पहुंची बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बोली षड्यंत्र रचा गया है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को बुधवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूछताछ जमीन पर कब्जा मामले से जुड़ी हुई है। बुधवार सुबह 11 बजे योगेंद्र साव ईडी दफ्तर पहुंच गए थे, तब से उनसे पूछताछ हो रही है। इसी बीच दोपहर के खाने के समय पर उनकी बेटी, जो कि बड़कागांव विधायक भी है, अंबा प्रसाद, वह अपने पिता के लिए खाना लेकर ईडी दफ्तर पहुंची है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचाया जा रहा है, बहुत बड़ा जाल बुनने की कोशिश की जा रही है। ईडी दफ्तर में जिस वक्त अंबा प्रसाद अपने पिता के लिए खाना लेकर घुस रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि एक के बाद एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा जा रहा है, जो कई बार नाकाम हुआ है। हमारे पीछे एक गैंग लगा हुआ है जो षड्यंत्र रचता है। अगर हम किसी की पैरवी कर दे या कह दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस चीज़ में शामिल ही हो। जमीन कब्जा करने जैसे किसी मामले में हम शामिल नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो एफआईआर होता। हम इस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। इससे भी बड़ी बड़ी विपत्ति हमने देखी है। वहीं ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले योगेंद्र साव ने भी मीडिया से बातचीत की। उनसे सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकारें आते जाते रहती है, केंद्रीय एजेंसियां अपना काम करती रहती है, केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस मामले में उनसे ईडी जांच कर रही है, उसकी निष्पक्ष जांच हो तो निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने कहा कि वे एजेंसी का सम्मान करते हैं। योगेंद्र साव ने कहा कि वो एक राजनेता हैं, किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति नहीं। प्रचार नहीं करूंगा, सीधा लेने जाऊंगा रिजल्ट। बीजेपी के निशिकांत दुबे के बयान के मायने क्या है? गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी आत्मविश्वास नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि उस समय वह क्रिकेट खेलेंगे या चाय पीते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का कहना है कि उनके खिलाफ विपक्ष के पास कोई दमदार नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम कोई प्रत्याशी देगा तो वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। यह भी कहा कि कांग्रेस अगर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाती है, तब भी वे प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि सीधा परिणाम लेने जाएंगे। निशिकांत दुबे ने दुमका में कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार देता है तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, बल्कि नॉमिनेशन करने के बाद सीधा रिजल्ट लेने जाऊंगा। सांसद ने कहा कि अगर मेरे सामने प्रदीप यादव होंगे तो मैं अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त हूँ। मुझे चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कई बार प्रदीप यादव को हरा चुका हूँ, फिर हारने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर कांग्रेस से कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तो फिर चुनाव प्रचार के बारे में सोचूंगा। दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बारे में निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके खिलाफ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई प्रत्याशी नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि स्टीफन मरांडी और नलिन सोरेन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हेमंत सोरेन के भी नहीं लड़ने की बात उनकी ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा से उपचुनाव लड़ेगी, ऐसे में कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन के सामने जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, बीजेपी 10 साल के काम का हिसाब दे
तब मांगे वोट। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी अपने 10 साल के काम का हिसाब दे तब वह चुनाव में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जब झारखंड की राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग हुई थी, यहां ईडी को लाया गया था ताकि केंद्र से सब कुछ कंट्रोल किया जा सके। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए वह जेल में रहेंगे। जिनके खिलाफ असंख्य सबूत है वे राजभवन में। उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर बोले, लेकिन वह भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। बीजेपी 10 साल के काम का हिसाब दे तब जाकर चुनाव में वोट मांगे। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस बार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव हो रहा। इस बार सभी चौंक गए कि बीजेपी इस पर कब से बोलने लगी, क्योंकि आज तक जो सिर्फ भ्रष्टाचारी बीजेपी में ही शामिल होते थे। झारखंड में हमने देखा कि भ्रष्टाचारी को टिकट दिया जा रहा, अन्य राज्यों में भी इसी तरह भ्रष्टाचारी को टिकट दिया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।